सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज हम सातवाहन वंश और चेदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्स के अंदर सातवाहन वंश से और चेदी वंश से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम आज विस्तार से पढ़ेंगे और इन क्वेश्चन से जो भविष्य में होने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आंध्र सातवाहन वंश। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सातवाहन वंश का दूसरा नाम क्या है, तो इसको आंध्र सातवाहन वंश भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था। नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान में स्थापित की। तो ये पूछ सकता है कि सातवाहन शासकों की राजधानी क्या थी? तो प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान का दूसरा नाम है प्रतिष्ठानपुर। और ये पूछ सकता है कि सातवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे स्थित थी? तो आपका आंसर होगा गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ये पूछ सकता है कि सातवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान कहां पर स्थित थी? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश का पहला शक्तिशाली शासक। तो सातवाहन वंश का पहला शक्तिशाली शासक सातकर्णी था और सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है कि दक्षिणापथ का स्वामी किस शासक को कहा गया है? तो सातकर्णी को दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया है। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि दक्षिणापथ का स्वामी किन शासकों को कहा गया है? तो आंध्र सातवाहन वंश के शासकों को कहा गया है। अगर स्पेसिफिक एक शासक का नाम पूछे तो सातकर्णी आएगा, अगर वंश का पूछे तो आंध्र सातवाहन वंश आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाथा सप्तशती का रचनाकार कौन था? तो हाल था। हाल एक प्रसिद्ध कवि था और कौन सी भाषा का था? प्राकृत भाषा का एक प्रसिद्ध कवि था और हाल की एक रचना थी जिसका नाम था गाथा सप्तशती। काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है गाथा सप्तशती का रचनाकार कौन था? हाल आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, बृहत कथा का रचनाकार कौन था? तो बृहत कथा का रचनाकार गुणाढ्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी शासकों ने अपने समय में अपने जितने भी कार्य होते थे उसके लिए एक भाषा का चयन किया और हर एक भाषा को लिखने के लिए एक अलग लिपि होती है। तो सातवाहन शासकों की भाषा प्राकृत थी और प्राकृत भाषा की लिपि ब्राह्मी है, इसलिए सातवाहन शासकों की भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक तथा पार्थियन राजाओं को पराजित किया। जिस सातकर्णी की बात हमने की वो अलग है और अब जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है वो अलग है। तो अगर ये पूछा जाए कि सातवाहन वंश का पहला प्रतापी राजा कौन था? तो सातकर्णी था। और ये पूछा जाए कि सातवाहन वंश का वह शासक जिसने शक राजाओं और पार्थियन राजाओं को हराया, तो उसका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके नाम के आगे गौतमी पुत्र इसलिए लगा है क्योंकि इनकी माता का नाम गौतमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सातवाहन शक्ति को गुजरात तथा राजपुताना तक पहुंचाया। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने गुजरात के अंदर सातवाहन वंश का विस्तार किया और जो राजस्थान का कुछ एरिया था जहां पर राजपूतों का शासन होता था वहां तक ये सातवाहन शासकों की जो सीमा थी उसको बढ़ाते हुए ले गया। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे प्रतापी राजा था सातवाहन वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सातकर्णी की मृत्यु
130 ईस्वी में हुई। अगर ये पूछे कि गौतमीपुत्र सातकर्णी की मृत्यु कब हुई तो 130 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासिष्ठी पुत्र पुलमावी ने अमरावती के बौद्ध स्तूप का पुनरुद्धार करवाया। वासिष्ठी पुत्र पुलमावी ये भी सातवाहन वंश के शासक हुए हैं और इनके आगे वासिष्ठी पुत्र लिखा है तो इनकी माता का नाम वासिष्ठी था, इसलिए इनका नाम वासिष्ठी पुत्र पुलमावी है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमरावती के बौद्ध स्तूप का पुनरुद्धार किस राजा ने करवाया, तो वासिष्ठी पुत्र पुलमावी ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती कला का विकास सातवाहन शासकों के समय में हुआ। अगर यह पूछे कि अमरावती के बौद्ध स्तूप का पुनरुद्धार किसने करवाया, वासिष्ठी पुत्र पुलमावी ने करवाया। और यह पूछे कि वासिष्ठी पुत्र पुलमावी किस वंश का शासक था, तो सातवाहन वंश का शासक था। और यह पूछे कि अमरावती कला का विकास किस शासकों के काल में हुआ, तो सातवाहन शासकों के काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। नेक्स्ट है, यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत उत्कीर्ण है। तो जो प्राचीन सिक्के मिले हैं सातवाहन वंश के, जो यज्ञश्री सातकर्णी ने जारी किए थे, उन सिक्कों के ऊपर जलपोत अर्थात पानी की जहाज का चित्र बना हुआ है। तो यह पूछा जाए कि किस शासक के सिक्कों पर जलपोत का चित्र बना हुआ है, तो यज्ञश्री सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। पूछ सकता है कि किन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए, तो सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवाहन शासक सिक्का बनाने के लिए रोम से शीशा मंगवाते थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सातवाहन शासक सिक्का बनाने के लिए किस जगह से या किस देश से शीशा आयात करते थे, तो रोम से करते थे। नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच किन शासकों ने सेतु का काम किया, तो सातवाहन शासकों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहन शासकों ने आरंभ की। यह भी काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सबसे पहले किन शासकों ने शुरू की, तो सातवाहन शासकों ने की। और इसका उल्लेख एक अभिलेख में मिलता है जिसका नाम है नानाघाट अभिलेख। तो भूमि दान का अभिलेखीय साक्ष्य सर्वप्रथम सातवाहन वंश के नानाघाट अभिलेख से मिलता है। तो ये पूछ सकता है कि भूमि अनुदान करने का पहला साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है, तो नानाघाट अभिलेख से मिलता है। ये पूछ सकता है कि नानाघाट अभिलेख किन शासकों ने बनवाया, तो सातवाहन वंश के शासकों ने बनवाया। नेक्स्ट है, ये पूछ सकता है कि नानाघाट अभिलेख में क्या उल्लेख किया गया है, तो नानाघाट अभिलेख में अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। तो यह पूछ सकता है कि किस वंश के राजाओं के नाम उनकी मां के नाम पर रखे जाते थे, तो सातवाहन शासकों के नाम उनकी मां के नाम पर रखे जाते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो इस तरह से इन शासकों के नाम अपनी माताओं के नाम पर रखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता व एलोरा की गुफाओं का निर्माण सातवाहन शासकों के समय में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकता है कि अजंता व एलोरा की गुफाओं का निर्माण किन शासकों के समय में हुआ, तो सातवाहन शासकों के समय में हुआ। अब हम सातवाहन शासकों के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उनको पढ़ चुके हैं। अब हम चेदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। चेदी वंश ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उनका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बनता है कि चेदी वंश का शासन कलिंग पर था। तो यह पूछ सकता है कि चेदी वंश के शासकों ने किस जगह पर या किस देश पर राज किया,
तो कलिंग पर राज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेदी राजवंश की जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। तो ये पूछ सकता है कि चेदी राजवंश की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ये पूछे कि हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर स्थित है, भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर कहां है, उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेदी वंश का प्रतापी राजा कौन था, तो जो चेदी वंश का प्रसिद्ध राजा था वो था खारवेल। तो खारवेल से क्वेश्चन पूछ सकता है, खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। तो पूछेगा खारवेल किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। और खारवेल ने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी पर गुफा का निर्माण करवाया था। तो पूछ सकता है कि खारवेल ने किन मुनियों के लिए गुफा का निर्माण करवाया, जैन मुनियों के लिए करवाया। और यह पूछ सकता है कि जैन मुनियों के लिए खारवेल ने गुफा का निर्माण करवाया, कहां पर करवाया था, तो उदयगिरी की पहाड़ी पर करवाया था। या फिर इस तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों पर गुफा का निर्माण एक राजा ने करवाया था, वो कौन था, खारवेल था। फिर यह पूछ सकता है कि खारवेल का संबंध किस वंश से था, तो खारवेल का संबंध चेदी वंश से था। तो इस तरह से आज हमने सातवाहन वंश और चेदी वंश के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन किया। आशा करता हूं कि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।